दादू, दादू, दादू समझाए अपने लाडले को, फजूल में मुझे तंग करता रहता है। इसको बोले अपने काम से काम रखे। भाई क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? अरे पार्टी बदलना तो कोई आपसे सीखे, फट से पराया कर दिया। बताइए इनको दादू, जब कोई अपना आ जाता है तो बाकी सब पराये हो जाते हैं। हाँ भाई, अब हमें अपने मिल गए, अब किसी की जरूरत नहीं है। चलो निकलो तुम दोनों ऐसे, शाबाश। क्या सुना नहीं? ओ हीरो, उठिए ना अब भी, जाइए। चलो भाई चलते। तुमने नहीं जाना पर्री? नहीं, मैं नहीं जा रही तुम वेलों के साथ। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना, अपनों से ज्यादा देर रुका नहीं जाता। मिलते हैं दादा। और हाँ, 2-3 दिन का खाना मत लाना, बहुत सारी डिशें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चौड़े मत हो जाना, ये सहूलत सिर्फ दादू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ हाँ, फ्री की नौकरानी मिली, क्या टेंशन है। आगे आना बाहर से। खाएगा ना तो पता लगेगा। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकरीच तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, वे मैं लुटी गईया ढोलना, वे मैं लुटी गईया। क्या बात? अब यार ये बताओ, ये रौनक जबरान और परी किधर रह गए? यार परी से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो दादा के पास है और आई गेस जिब्रान और रौनक रास्ते में ही होंगे। अब यार सब छोड़ो, समोसों की बारी किसकी आज? राबिया की। और चाय की? ऑफ कोर्स जिब्रान की। यार चलो समोसे हमारे इंतजार करें, प्लीज लेट्स गो। चलो। करो, शर्म करो यार, उन तीनों को तो आने दो। वो आ जाएंगे यार। उधर ही बुला लेंगे ना, चलो। वैसे बहुत ही सेल्फिश हो यार तुम लोग। तेरी देखना परी कितनी बातें बनाएगी। मैं जीते लवांगा, गम ये जुदाई दा पीते लवांगा। ओ इतनी बड़ी दावत, एक टेबल पे इतने खाने तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखे थे। और मैं तो कुछ सामान उठा के थैली में भरपूर के घर ले गया था। रात बेगम के साथ टिक्के की बोटी खाई, और वो भी खुश, मैं भी खुश, और सुबह उठ के बच्चे ने नाश्ते में लपेट दी। अच्छा रशीद साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात किस तरह स्टार्ट करूं, किस तरह मैं आपको कहूं। आप लोग तो जी राइटर लोग हो, अगर आप लोगों के पास अल्फाज नहीं है तो यकीनन बात कुछ खास ही होनी है। रौनक भाई, अगर आपको समझ नहीं ना आ रही होती, नहीं मेरा मतलब है कि जब आप शशोपंज में पड़ जाते हैं तो आपके अल्फाज ना गुम हो जाते हैं। आपने ना सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, खुल के बोले जी। क्या कहा सिजावल साहब ने? ठीक है, उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं मनोवन आपके सामने वही अल्फाज बोल देता हूँ। सुन रहे जी रशीद, बोलिए। कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं या लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं? मतलब मैंने भी यही कहा, क्या मतलब हुआ इस बात का? तो कहने लगे आप तो बिल्कुल सीधे आदमी हैं, आप तो भोले बन रहे हैं। गुजर खान में इस तरह की अकेडमी है जो फन के नाम पर फंड डाल रही हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा अपने किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए दिया है, फन की खिदमत करने के लिए दिया है। समझ गया जी, रशीद ना सारा किस्सा समझ गया। आप लोग भी बोले बादशाह हो, एक लम्हे में आप लोगों ने हीरो को विलन बना दिया है? आपको इसमें विलनिश वाली कोई बात नजर नहीं आ रही? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये सब ना ज्यादा टॉक शो देखने का नतीजा है। गुज्जर खान से आया है वो, कोई वर्ल्ड बैंक से नहीं आया जो अपनी शराइत मनवाएगा। सीधे साधे आदमी को उठा के आपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और रौनक भाई, इदारा आपका है ना, आपका है तो मंशूर भी आपका ही चलेगा। उस बेचारे को इतनी तो इजाजत मिलनी चाहिए कि वो तसल्ली कर ले कि उसका पैसा ठीक हाथों में है कि नहीं। हाँ, अगर फिर भी आपको शक है और रशीद पे भरोसा नहीं है तो लाओ जी, वापस दे दो चेक, मैं उसको वापस कर दूंगा। पर आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए नया इन्वेस्टर ढूंढ के निकालूंगा। ये नहीं तरला भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही पे तो भरोसा है। ठीक है, ये लो और जाके बैंक में जमा करवा दो।
रौनक भाई, आपने ना चेक को ठीक से चेक नहीं किया। ये चेक क्रॉस नहीं होना, कैश का होना है, देख लो। अरे भाई, वहाँ की कैश का है। सरला भाई, और टू गुड यार, टू गुड। मट्टी का आदमी हूँ जी, मट्टी में ही चले जाने मैंने। वो रही मिट्टी, चले जाओ। ये जिब्रान, तू भी सीधा ही हो रहा है। देख ले कहीं तरले के आगे तरले मिनते ना करनी पड़ जाए तुझे। अरे तरला भाई, क्यों नाराज हो रहे हो? आपको ना फंटास्टिक टी बुलाते हैं, टी इज फंटास्टिक। चलो जी, आओ। तुम्हारे धूप है? नहीं सर। उतारो छतरी और ये चश्मा भी उतारो। और मैंने जब आपको पहली दफा देखा था ना, वो तभी समझ गया था कि आप ना आगे जाके जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करोगे। कैसे अंदाजा लगाया? तजुर्बा जनाब। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा तजुर्बा है जी आपका, कमाल। मेरा तजुर्बा? कैसी बातें करते हो रशीद साहब? और मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब आपने फोन किया और आपने बताया कि रौनक ने अभी तक चेक कैश नहीं कराया, तो रशीद फौरन समझ गया कि 1-to-1 मीटिंग में कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से आपका ध्यान ये चेक की तरफ जा रहा है? मैं रशीद मियाँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, इसीलिए कोई बात तय भी नहीं की है। आपने कहा कि जी इन्वेस्ट कर दो, फनकार लोग हैं, कुछ अलग सा करना चाहते हैं। अब बताएं, हमने आपसे पूछा है कि वो क्या अलग करना चाहते हैं जो हमारे फनकार हैं। और बिल्कुल सच्ची बात है, वो सुलाने सच्ची बात है। आपने एक लफ्ज नहीं कहा, एक बात नहीं पूछी आपने। अगर जब रौनक ने मुझे बताया वो गुज्जर खान में ऐसी बड़ी सारी एकेडमियां हैं जो फन के नाम पे फन डाल रही हैं, तो आपकी कसम जी मुझे यकीन हो गया कि आप ना मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जो सवाल आपको मुझसे करने चाहिए थे आप उनसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं। बैठो रशीद। रशीद में तुमने देखा होगा कि जब शुगर मिल के बाहर ट्रॉलियां अपनी बारी का इंतजार कर रही होती हैं तो कोई जमींदार किसी राहगीर को रोकता नहीं है, लेकिन एक बार जब ट्रॉली कांटे पे अपना वजन कर लेती है तो फिर जमींदार भी गन्ना नहीं लेगा। कमिटमेंट की बात है ना। पर यहाँ भी तो कमिटमेंट से पहले हाथ रोकने वाली बात कर दी ना आपने उनसे। यहाँ फसल हमारी है और वहाँ उनकी। उन्हें तो सिर्फ बीज के पैसे दिए हैं, फसल तो उन्होंने काटनी है। पर बीज देने वाले को पता होना चाहिए कि बीज किस फसल को दे रहे हैं। नहीं जनाब, मैं समझा नहीं जी आपकी बात को। सीधी बात है रशीद साहब, लगानी गंदम हो तो बीज मंजी का थोड़ी देते हैं। और समझ गया जी रशीद, वो बिल्कुल समझ गया। भाई किसी को बोलो कि कुछ खाने पीने को लाएं, दोस्त आए हैं हमारे। और ना जी ना कैसी बातें कर रहे हैं जी। और दोस्तों को कोई तनख्वाह पे थोड़ी ना रखता है? और आप ना एक काम कीजिए, मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिए। किस लिए? आजाद पंछी है जी रशीद, मुलाजमत को ना कैद समझता है। नहीं, कैद नहीं काटी जानी जी रशीद से। नहीं समझे? फिल्म टीवी मीडियम अब सिकुड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है मेरी जान। अब हर रोज नई से नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। आपकी व्यूअरशिप जो है ना वो ग्लोबल लेवल पर चली गई है मेरी जान। बड़ी जल्दबाजी में हैं आप लोग। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल टीवी या फिल्मों की जगह ले सकता है? हमारी टीवी की एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं समझे? और बड़ी कैलकुलेशन है हमारी सोशल मीडिया के बारे में। फिल्म टीवी वालों के हाथ से ये बात निकलती जा रही है। कैसे निकलती जा रही है जनाब?
सोशल मीडिया के उरूज में भी हमारी फिल्मों और ड्रामों ने बहुत बड़ी व्यूअरशिप हासिल की है। वैसे ये डिबेट तो चलती रहेगी। आपको काम क्या था हमसे, ये तो बताएं। हाँ जबरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल मुद्दे की तरफ आते हैं। हाँ प्लीज फरमाएं। देखिए जी, हम चाहते हैं कि शॉर्ट फिल्में बनाएं। शॉर्ट फिल्म्स? यकीनन कोई आइडिया तो होगा आपके पास। आइडिया तो आपको पता है, समझ तो गए होंगे ना, बोल्ड बोल्ड चल रहे हैं ना आजकल। अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ दे सकते हैं तो फिर शायद हम आपके लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बना भी लें। मगर जिस तरह की बेगैरती आपसे छलक रही है ना, आपसे उम्मीद यही की जा सकती है कि आप देख भी लेंगे। जुबान को लगाम दो। मैं अपनी जुबान को लगाम दूं? घटिया इंसान, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जाओगे। नहीं समझोगे। इस तरह के घटिया लोग हर चैनल में घुस गए, जिनकी वजह से हमें फजूल कंटेंट देखना पड़ता है। ये सब के सब लगड़ बगे। रौनक यार सुन तो सही। ना किया तेरा? माही, बेबी जी ने कहा था यहाँ की सफाई कर दूं, तो मैं इसलिए यहाँ पे। जरूरत तो नहीं किसी चीज की? नहीं नहीं साहब जी। कैसे हो सकता है कि किसी को कोई जरूरत ना हो? हर किसी को कोई ना कोई जरूरत जरूर होती है। अले, पैसे रख ले। साहब जी मैं इनका क्या करूंगी? और रख ले, मैं कह रहा हूं ना, रख ले। चल।